हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ एलिवेंस एज। तो आज हम बात करेंगे टॉल्क एग्जाम एंड सेंटेस एग्जाम के बारे में। टॉल्क और सेंटेस एग्जाम जो है वो आपको बैचलर डिग्री में एडमिशन लेने के लिए रिक्वायर्ड है इटालियन यूनिवर्सिटी में। तो आपके स्पेसिफिक कोर्स के लिए कौन सी एग्जाम आपको देनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। टॉल्क एंड सेंटेंस एग्जाम जो है वो आपको ची सिया की वेबसाइट पे मिलेगी। ची सिया के वेबसाइट पे जाके आप टॉल्क एग्जाम और सेंटेंस एग्जाम बुक कर सकते हैं। अब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, आपके पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप एडमिशन के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें आपको गाइडलाइन दी होगी कि टॉल्क रिक्वायर्ड है या नहीं है, सेंटेंस रिक्वायर्ड है या नहीं है। अब टॉल्क जो है वो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप मान लो इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको टॉल्क ई देनी पड़ेगी। अगर आप इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई कोर्स में एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आपको टॉल्क आई देनी पड़ेगी। अगर आप फार्मेसी रिलेटेड कोई कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको टॉल्क एफ देनी पड़ेगी। अब ऐसे अलग अलग कोर्सेज के लिए टॉल्क को जो है वो कैटेगराइज किया गया है। तो बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अब ऐसा है कि आपको किसी ने बताया हो या नहीं बताया, पता नहीं मुझे, या आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली हो कोई वेबसाइट या किसी के भी थ्रू। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि टॉल्क जो है वो आप अगर वेबसाइट से बुक करना चाहोगे तो आपको अब इंग्लिश वाला वर्जन अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों? आपको लगेगा कि आप लेट हो गए या डेट्स नहीं है एग्जाम के लिए अवेलेबल या बुकिंग स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। तो नवंबर 2025 से टॉल्क एग्जाम को सेंटेंस ने रिप्लेस कर लिया है। अब टॉल्क एग्जाम के अंदर पहले ऐसा था कि आपके कोर्स के रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते थे। मतलब जो भी आप एग्जाम बुक करोगे, जैसे टॉल्क आई बुक करोगे तो उसमें इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे, मैथमेटिक्स के रिलेटेड थे। अब टॉल्क ई बुक करोगे तो उसके रिलेटेड थे, या फार्मेसी रिलेटेड बुक करोगे तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बट सेंटेंस में अब ऐसा नहीं है। सेंटेंस एग्जाम के अंदर आपको सारे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एक ही एग्जाम के अंदर। अब सेंटेंस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चंस के अंदर आपके इतने ही क्वेश्चंस के मार्क को काउंट किया जाएगा जो आपकी फील्ड के रिलेटेड है। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस को है जो काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बायोलॉजी कोर्स के रिलेटेड अप्लाई कर रहे हो तो आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस को काउंट किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस को मार्क करो या सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो अगर आप आंसर करना चाहो, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपको बायोलॉजी रिलेटेड नॉलेज है और आप श्योर हो उस क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर्स में कि ये आंसर मैं कर सकता हूँ, तो ही आप करें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इस चीज़ से बिल्कुल ना डरे कि अगर आपने ये क्वेश्चन मार्क नहीं किए तो आपके लो ग्रेड की वजह से आपको एडमिशन नहीं मिल सकता या ऐसा कुछ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आपकी फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस में मार्क काउंट करके एडमिशन दिया जाएगा। बात करते हैं सेंटेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सेंटेंस एग्जाम के पैटर्न में जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है वो रहेंगे 15 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 30 मिनट मिलेगा। दूसरा सेक्शन जो है वो है रीजनिंग एंड टेक्स्ट डाटा के रिलेटेड, जिसके 15 क्वेश्चन रहेंगे, उसके लिए भी आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। उसके अलावा है बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो 10 है, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो 10 है, उसके लिए भी आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। और फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे। तो ये कंप्लीट पैटर्न है सेंटेंस एग्जाम का। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि आपकी फील्ड के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है उसको आप मार्क कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो भी आप जिसमें श्योर हो उसके लिए आप मार्क कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं मार्क्स की। तो अगर आप करेक्ट आंसर करते हो तो आपका एक आंसर के लिए +1 रहेगा। अगर इनकरेक्ट आंसर करते हो तो आपका -0.25 रहेगा। और अगर आप नहीं आंसर करते हो तो 0 रहेगा। तो दूसरी चीज़ है, बात करते हैं एग्जाम मोड के बारे में। अब आप अगर इटली में नहीं हो तो आप ये एग्ज़ाम कैसे दोगे? क्योंकि ये एग्ज़ाम दो तरीके से दिया जाएगा। इटली में यूनिवर्सिटी में फिजिकली भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो और अपने घर से भी, अपनी होम कंट्री से भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अगर आप फिजिकली इटली में अवेलेबल हो तो आप सेंटेंस एट यूनी करके अपना एग्ज़ाम बुक कर सकते हो। और अगर आप इटली में नहीं हो मौजूद तो आप सेंटेंस एट होम करके अपना एग्ज़ाम अपने घर बैठे दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको टॉल्क एंड सेंटेंस एग्जाम के बारे में। ऐसा है कि बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी जगह पे मैंने मार्केटिंग देखी है कि हम टॉल्क का प्रिपरेशन कराते हैं या सेंटेंस का प्रिपरेशन कराते हैं, उसके लिए लोग आपसे अलग से चार्ज भी करते हैं। अराउंड 25,000, 20,000, 30,000 जैसा चार्ज करते हैं। तो इन बातों में बिल्कुल मत आइए। और एक और चीज़ बता दूं कि उसमें कोई ऐसे हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी फील्ड के रिलेटेड। इसके लिए आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा वो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेगा। तो गाइज ये थी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टॉल्क एंड सेंटेंस एग्जाम के बारे में।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाय।